वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा अथवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। प्लैनेट मर्करी इज टर्म्ड एज बॉय और यंग। जनरली जो भी बॉयहुड के इश्यूज हैं जैसे पढ़ाई लिखाई, खेलना, ये सब चीजें जो हैं हम वो मर्करी से चेक करते हैं, डिनोट होती हैं। आज हम बात करते हैं कि अगर टॉरस लग्न है और मर्करी उसका स्ट्रांग है या वीक है तो वो क्या इफेक्ट करता है किसी की भी लाइफ में जिस नेटिव का ये है। टॉरस लग्न का क्या मतलब हुआ कि आपका सेकंड हाउस जो है वो जेमिनी है एंड उसकी लॉर्डशिप किसकी है? लॉर्डशिप मर्करी की है। नाउ इफ मर्करी इज स्ट्रांग इन दैट केस जो पर्सन है इट विल बी ए वेरी स्ट्रांग ओरेटर, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो स्पीच को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ मर्करी जो है वो कारक है स्पीच का। एंड बीइंग सेकंड लॉर्ड एंड बीइंग कारक, वो सभी चीजें अगर बहुत पावरफुल हो जाती हैं किसी भी नेटिव की तो उस केस के अंदर वो बहुत अच्छा ओरेटर बनेगा। वो इससे लिंक हो जाती है ओरेटरी, और जिसके कारण से आपका जो नेटिव है जिसका कि टॉरस लग्न है और जेमिनी जिसका सेकंड हाउस स्ट्रांग है, जिसका मर्करी स्ट्रांग है, जिस कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं है, देन इन दैट केस द पर्सन विल बी ए ग्रेट ओरेटर। सिमिलरली अगर आपका सेकंड हाउस टॉरस लग्न में सेकंड मर्करी है और वो स्ट्रांग है, then it relates to astrology. That person will be a good astrologer. क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो रिलेट करता है एस्ट्रोलॉजी को और साथ ही साथ मर्करी जो है सिग्निफिकेटर है एस्ट्रोलॉजी के लिए। एंड अगर बीइंग सेकंड लॉर्ड वो स्ट्रांग हो गया, बीइंग कारक स्ट्रांग हो गया और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, उस केस के अंदर पर्सन बिकम्स ए गुड एस्ट्रोलॉजर। बट नाउ वी कम टू इफ अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता है, अगर मर्करी बीइंग सेकंड लॉर्ड टॉरस लग्न के अंदर आपका मर्करी जो है वो नेगेटिव हो गया, वीक हो गया, उसके ऊपर सेपरेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस आ गए लाइक सन, सैटर्न, राहु, ये उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको वीक कर रहे हैं, उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर जो ऐसा नेटिव है या तो वो जानबूझ के स्कूल से बंक मारेगा, स्कूल नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि उसको स्कूल ना जाना पड़े, या पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे को शुरू से ही हॉस्टल में या गुरुकुल में रहना पड़े, अपना पेरेंट्स से वो दूर होकर रहेगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो आपके बॉयहुड की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो इमीडिएट आफ्टर द बर्थ की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे एकदम इमीडिएट मतलब पहले की पढ़ाई लिखाई या खेलना कूदना, बोलना किसी का भी, ये सारी चीजें जो हैं वो आफ्टर द इन्फेंट बर्थ के बाद ये चीजें आपकी काउंट होती हैं, जो कि सेकंड हाउस से हम देखते हैं। और जब सेकंड हाउस के ऊपर आपके सेपरेटिव प्लैनेट्स का, जो कि आपके सन है, सैटर्न है, राहु है, जब उसका इन्फ्लुएंस आ जाता है सेकंड हाउस, क्योंकि वो सेकंड लॉर्डशिप भी उसकी है एंड कारक भी है, उस केस के अंदर जब ये दोनों चीजें नेगेटिव हो जाती हैं तो ऐसे नेटिव्स जनरली पढ़ाई लिखाई के लिए या तो वो मतलब किसी न किसी बहाने से स्कूल्स को बंक करेंगे, या उनको गुरुकुल या हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा, या अपने मतलब पेरेंट्स से वो जनरली वो दूर रहेंगे, उनको इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप ये तीनों चीजें चेक करिए कि क्या अगर स्ट्रांग है तो वो लोग अच्छे, इफ यू नो समवन अगर दे आर द गुड एस्ट्रोलॉजर्स या गुड ओरेटर, एंड अगर इस तरह के सेपरेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं तो क्या उन्होंने अपने टाइम के अंदर स्कूल बंक्स किए या उनको हॉस्टल्स या गुरुकुल में रहना पड़ा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें लिख के जरूर बताएं, और इन चीजों को हमारे लिए भी एक साइंटिफिक उसमें चेक करने का मौका मिलता है कि हम भी देखें कि कितने लोगों के ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें ये इन्फ्लुएंसेस हैं और ये चीज आ रही है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।